एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस के बारे में स्टडी किया था। आज हम एक कंप्लीट रिवीजन के साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। आइए हम देखते हैं हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उनके फार्मूले क्या होते हैं, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस वो होती है जब शॉपकीपर कोई आर्टिकल्स को बाय करता है, वो आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, मीन्स सीपी होगी। सेलिंग प्राइस जब कोई शॉपकीपर किसी आर्टिकल्स को सोल्ड करता है तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी, मीन्स एसपी होगी। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, हमने क्या बताया था आपको, प्रॉफिट क्या होता है आपका हायर देन होता है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस आपका लोअर देन कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, हमने रिवीजन किया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट की कुछ सम फार्मूले हैं यहाँ पे। प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, एसपी इक्वल सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, प्रॉफिट परसेंट इक्वल एसपी माइनस सीपी अपॉन 100 इंटू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, हम ये फर्स्ट फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता रहेगी, या फिर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता रहेगा। मीन्स एक दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सेकंड फार्मूला, जैसे आपको बोल दिया कोई किसी क्वेश्चन में किसी आर्टिकल्स पे आपको प्रॉफिट हो रहा है इतने रुपीज़ का, और उसकी कॉस्ट प्राइस दे दिया आपको, आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो ये आप फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और किसी क्वेश्चन में आपको कह दिया कि किसी आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस आपको दे दी गई, किसी आर्टिकल्स की उस कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है वो गिवन है, तब आप इस फार्मूले को अप्लाई करके अपने प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तब आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तब हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करके प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपका, क्वेश्चन में आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। जैसे हमने बोला था कि आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन होगी, या फिर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन होगा, तब हम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी होता है, और क्वेश्चन में आपको गिवन है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, दोनों को यहाँ पुट करके माइनस कर लेते हैं, तो हमारा क्या आता है 278 रुपीज़ प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी जब आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन होगा, तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, हम यहाँ पुट कर लेते हैं। और आपको ये पता है ना कि हम अगर कोई भी डिजिट को अपोजिट साइड में लेके जाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। मीन्स अगर वो प्लस में है, फिर अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही किया है हमने, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगी, और ये आपका माइनस ऐसे ही रहेगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता होगी कि जब आपने इंटीजर पढ़ा होगा तो इंटीजर में जो बड़ी वैल्यू रहती है हमेशा साइन उसी की लेते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, आपकी बिगेस्ट वैल्यू क्या है 90,568 रुपीज़, तो हमें साइन इसी की लेनी पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो भी माइनस में है, दोनों माइनस माइनस को हम कट कर सकते हैं। आपकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ये फाइंड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदीन makes a profit of 10% by selling his cat roller which cost his 4,500.
व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। आपसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, क्या गिवन है, और कॉस्ट प्राइस गिवन है। ओके, फार्मूला क्या होता है, एस पी इक्वल सी पी प्लस प्रॉफिट। एस पी हमें फाइंड नहीं है, सी पी हमें फाइंड है। प्रॉफिट इक्वल हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा प्रॉफिट। हम यहाँ पे पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या आएगा। प्रॉफिट इक्वल हमने पढ़ा है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। प्रॉफिट क्या है हमारा 10%, हमको 10% का प्रॉफिट मिल रहा है और कितने पे मिल रहा है, 4500 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे वो वैल्यू हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारी जो प्रॉफिट आएगी वो क्या आएगी, 450 रुपीज़। और हम इक्वेशन फर्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जो था हमारे नेक्स्ट पेज पे था, हमने उसको इक्वेशन 1 ले लिया था। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या नोट डाउन किया था, एस पी इक्वल सी पी प्लस प्रॉफिट। एस पी आपको गिवन है और प्रॉफिट हमने निकाल रखी है, हमने प्रॉफिट निकाल रखी है 450 रुपीज़। हम दोनों को पुट कर देंगे और उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो क्या आएगी, 4950 रुपीज़। आइए नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हमसे देखो पूछ रहा है क्या, आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, जिसमें से आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमने पढ़ा था एस पी माइनस सी पी अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 पढ़ा था। तो यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस गिवन है, यहाँ पे हम पुट करते हैं अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 0 और 0 को हम कट कर सकते हैं, हाँ। उसके बाद इनको और इनको क्या कर लेंगे, 4000 3000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000 आएगा अपॉन 30। 0 से 0 को कट कर ले रहे हैं, 100 अपॉन 3 आएगा। 20 पी का जो परसेंट आया आपका वो आया 100 अपॉन 3%। इसको आप कंप्लीट फॉर्म में भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मिक्सर। मीन्स आप किसी शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आप मिक्सर लेते हो, आपसे उसकी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, लेकिन उसकी आपको एसपी दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है आपको। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट हमने क्या पढ़ रखा है, एस पी इक्वल सी पी प्लस प्रॉफिट। एस पी गिवन है, सी पी इज नॉट गिवन, प्रॉफिट आपको नहीं गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट इक्वल क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। हमने वही यहाँ पे नोट किया है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। प्रॉफिट परसेंट आपका क्या है, प्रॉफिट परसेंट 5% है, हमने यहाँ पे 5% लिखा, 5% इंटू सी पी अपॉन 100 और प्लस सी पी यहाँ पे पहले ही था। हमें क्या करना रहता है, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना रहता है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 इंटू 100, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस सी पी प्लस 5 सी पी अपॉन 100 और 100 प्लस सी पी प्लस 5 सी पी इक्वल क्या हो जाएगा, 105 सी पी अपॉन 100। फिर यहाँ आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया गया होगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, जब इक्वल साइन हो तो हम क्या कर देते हैं, राइट साइड के डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड के नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और ये 105 को हम राइट साइड में लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा ना, आपने पढ़ा है ना कि राइट साइड में लाने पे डिवाइड हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 3250 इंटू 20 अपॉन 21 इक्वल सी पी, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3095.24 आपकी क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े प्रॉफिट पे। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे लॉस पे।
लॉस इक्वल क्या पढ़ा है हमने, CP माइनस SP। लॉस अगर परसेंट गिवन हो उसके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है, और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है क्वेश्चन में तो हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है, और लॉस परसेंट पूछ रहा है तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। आपको इसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि आपका लॉस क्या होगा। बहुत सिंपल सा, हम दोनों को माइनस कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा कि हमको इतने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, मीन्स 1102 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब यहाँ आप देख रहे हो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, मोर देन है किससे, सेलिंग प्राइस से। हमने बताया था ना कि आपकी कॉस्ट प्राइस मोर देन रहती है लॉस में। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि आपका लॉस क्या होगा और लॉस परसेंट क्या होगा। तो पहले तो हम लॉस निकाल लेते हैं। लॉस इक्वल क्या होता है, CP माइनस SP। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या आएगा, 339 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस परसेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करते हैं, लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पे आप चाहे लॉस लिखिए चाहे लिखिए CP माइनस SP, दोनों सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे हम नोट करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, हमारा लॉस परसेंट आएगा 3.805। थैंक यू स्टूडेंट।